नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल मुन्ना यादव ऑफिशियल, और आपने देखना शुरू किया है एसपीडी करंट अफेयर्स की सीरीज। अब तक जुलाई और अगस्त महीने की एसपीडी करंट की वन लाइनर जो भी है पूरा पढ़ाया जा चुका है। आप लोग इस वीडियो पर जो भी अभी जुड़ना चाह रहे हैं या जो जुड़ना जा रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कृपा करें, ताकि आपका ये यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल सबों तक, एक एक लोगों तक पहुंच पाए। आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस वीडियो को जिसको अस्थिर धीरे लग रहा है ये वीडियो, वो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को बड़ी ही बारीकी से बनाया जाएगा, और इस महीने में इस वीडियो में सितंबर माह के करंट अफेयर्स को समाहित करके फिर इसको एक वीडियो में अपलोड किया जाएगा। एक वीडियो देखिए और एक महीने का वन लाइनर ख़त्म कीजिए। ये मेरा टैगलाइन भी है और ये मेरा वादा भी है। ग्रुप डी से पहले तक मैं सारा वन लाइनर ख़त्म कर दूंगा। जनवरी से लेके ग्रुप डी तक में अपडेटेड जो भी एसपीडी करंट अफेयर्स होंगे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आपको सितंबर माह का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में ईगा रुगिनियन किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? ईगा रुगियन जो है लिथुआनिया की प्रधानमंत्री चुनी गई है ये। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में एनडीए स्थापित करनी है, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए, वो वाला एनडीए नहीं समझेंगे। तो ये है राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू की है? तो ये NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इन प्रोजेक्ट आरोहण शुरू कर रहे हैं। अगली प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया? ऑपरेशन रेनबो जो है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन रेनबो कौन चलाया? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2025 किसकी मेज़बानी में होगा? फीडे विश्व कप 2025 किसकी मेज़बानी में होगा? तो ये गोवा की मेज़बानी में होगा। अगला प्रश्न है, 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? विशाखापट्टनम। 2026 में जो भारतीय टूर ऑपरेटर संघ है IATO का 41वां वार्षिक सम्मेलन को कौन मेज़बानी करेगा? तो ये होगा विशाखापट्टनम करेगा। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा हो गया? जैव विविधता सूचकांक जो लॉन्च किया है ये शहर है चेन्नई। जैव विविधता सूचकांक कौन लॉन्च किया है? तो चेन्नई। हाल ही में औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाला कुट्टी मंथन कानी का निधन कहाँ हुआ है? कुट्टी मंथन कानी का निधन जो है ये केरल में हुआ है। ये औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले थे और निधन, महत्वपूर्ण निधन है सितंबर का, इसको याद रखेंगे। कुट्टी मंथन कानी का निधन केरल में हुआ। हाल ही में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक में अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम किसने लॉन्च किया? तो ये आनंद महिंद्रा ने किया है। क्या है? हाल ही में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित जो है कॉफ़ी टेबल बुक का नाम क्या है? मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आनंद महिंद्रा ने। हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये है 4 पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम ने। हाल ही में भारतीय सेना किस देश
में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई है। ब्राइट स्टार जो है बहुराष्ट्रीय, एक से अधिक, दो से अधिक राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये मिस्र में आयोजित हुई, इसमें भारतीय सेना भी शामिल हुई है। हाल ही में एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I/ATLAS धूमकेतु की खोज की है। यह दूरबीन कहाँ स्थित है? ये चिली में है। ये दक्षिण अमेरिकी देश है चिली। इसमें जो है एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I/ATLAS धूमकेतु की खोज की है। ये धूमकेतु कहाँ है? ये चिली में है। एटलस सर्वेक्षण में पता चला है। हाल ही में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किसने पारित किया? ये है दक्षिण कोरिया। वो उत्तर कोरिया का है, वो जो है सन की। ये दक्षिण कोरिया का है जो कि प्रतिबंध लगाया है, कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया दक्षिण कोरिया। हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है? ओस्लो के सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च करने वाला दिल्ली सरकार है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में नया गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? गोल्डन वीज़ा जो है ओमान ने की है, गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की। ओमान एक अरब देश है, मतलब कि मिडिल ईस्ट कंट्री है। हाल ही में चर्चा में रहे स्क्रूवर्स परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मक्खियाँ। स्क्रूवर्स परजीवी का वाहक कौन है? मक्खियाँ हैं। हाल ही में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। ये योगी महाराज का देन है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो अभियान चलाई है, नो हेलमेट नो फ्यूल। हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुई है राजस्थान में। देखिए 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर की जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो राजस्थान में। हाल ही में ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? ओणम का शुरुआत केरल में हुई है। ओणम जानते ही हैं केरल का है। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये आप भली भांति जानते हैं, दिल्ली। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है दिल्ली। हाल ही में एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उष्मायान सफलतापूर्वक कहाँ हुआ है? तो यह है मणिपुर में। हाल ही में एशियाई विशाल कछुओं का पहल कृत्रिम उष्मायान सफलतापूर्वक कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में। हाल ही में भारत के सहयोग से किसने पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक पूरी की है? तो ये है भूटान। भूटान जो है पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक भारत के सहयोग से भूटान में सफलतापूर्वक पूरी की गई है। तो हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोंडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोंडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ प्रारंभ हुई? ये हुई है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन याद रखना है, आंध्र प्रदेश में हुआ प्रारंभ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटना 2023 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गड्ढे से मौतें कहाँ दर्ज हुई है? सड़क परिवहन मतलब NHAI जो है सड़क दुर्घटना 2023 रिपोर्ट को पेश किया सितंबर माह में। इसके अनुसार से सर्वाधिक गड्ढों से, सड़क पर जो गड्ढा होता है उससे मौत जो दर्ज किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। आगे चलते हैं, सितंबर महीने का ही है। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 माइक्रो TOE से अधिक श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में? तो ये किया है
महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। हाल ही में पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक। स्विट्जरलैंड में जो डायमंड लीग हुआ है उसके फाइनल में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। IMF का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा मेघालय में। गारो खासी जयंतिया जहाँ पर है पहाड़ियाँ, और वहीं पर होगा मैत्री का 14वां संस्करण का संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री। हाल ही में SCO संघाई शिखर सम्मेलन जो होता है, SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तियानजिन में। SCO जो है, SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तियानजिन। हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? ये प्रवर्तन निदेशालय है, IB के द्वारा। हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई? ये जापान जो है शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की है प्रधानमंत्री मोदी को। सितंबर महीने में जापान का भी ये दौरा किए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोहिमा। नागालैंड का राजधानी है कोहिमा। राष्ट्रीय महिला आयोग ये रिपोर्ट जारी किया है, सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। कारण भी है, क्यों ना हो, वहाँ पर जो वो अफास्पा कानून लगा हुआ है पूरा, मतलब इसी के कारण से वहाँ पर सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वैक्यूटा पोर्पोइज का संबंध किससे है? ये है मैक्सिको से है। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वैक्यूटा पोर्पोइज का संबंध किससे है? तो ये है मैक्सिको से। हाल ही में किस देश के संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त किया है? तो ये थाईलैंड का है। हाल ही में किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त किया? थाईलैंड के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया वहाँ की अदालत ने। हाल ही में चर्चा में रहे आदि वाणी का संबंध किससे है? जनजातीय कार्य मंत्रालय से है। आदि वाणी का संबंध किससे है? जनजातीय कार्य मंत्रालय से। हाल ही में देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नोएडा में है। पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास का निर्माण सुविधा कहाँ उद्घाटन हुआ? तो ये नोएडा में हुआ है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? ये है अपना देश भारत। 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला भारत है। आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम उसी के बीच होता है, उसमें वही देश शामिल होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में वो रहे हैं, उसके क्या कहते हैं गुलाम में रहे हैं। वही सारे देश मिलकर ये चैंपियनशिप आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये 115वां स्थान मिला है।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है 115वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो यह है एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। तो इस बार 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन जो है वो एजुकेट गर्ल्स है। हाल ही में सात्विक चिराग ने पेरिस BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता है। सात्विक चिराग जो है पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। निफा जिसको पहले बोलते थे। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। सितंबर महीने में ये आयोजन हुआ है। हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किसने लॉन्च किया? ये यूनिटी बैंक किया है। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किसने लॉन्च किया है? तो ये है यूनिटी बैंक। हाल ही में अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। कहाँ हुआ है? तो केरल में। हाल ही में अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो केरल में। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण किसने प्रदान किया? तेलंगाना सरकार जो है। तेलंगाना सरकार ने 42% आरक्षण पिछड़े वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में घोषणा किया है। हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया मासिक देने की घोषणा किसने की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। कितना की है? लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपया महीने। आप लोग को कमेंट में बताना है कि झारखंड सरकार ने इसी तरीक़ा से 2500 रुपया महीना दे रहे हैं, उस योजना का नाम बताना है आपको। हाल ही में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया आवारा कुत्तों पर को कंट्रोल करने का, तो ये आदेश पालन करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये की है जामनगर गुजरात में है। हाल ही में रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये की है जामनगर गुजरात में। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण प्रारंभ किया है? ये है USA। आप जानते हैं युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। वर्ष 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगी आयोजन, और इसका मेजबानी नई दिल्ली कर रही है। 2026 बैडमिंटन का जो विश्व चैंपियनशिप है, इसका मेजबानी नई दिल्ली में होगी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस योंग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लॉरेंस वोंग। ये राजनयिक संबंधों के लिए 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं सितंबर महीने में। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह है TCA कल्याणी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? TCA कल्याणी। हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये क्या है? हैदराबाद में। हाल ही में चर्चा में रही प्रत्यूष दूरबीन का संबंध किससे है?
तो रमन अनुसंधान संस्थान से है। परतुष दूरबीन का संबंध किससे है? रमन अनुसंधान संस्थान से है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 सितंबर को। हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 किसने लॉन्च किया? तो NCERT जो है ये बाल वाटिका टीवी चैनल भी लॉन्च किया और दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 लॉन्च किए हैं NCERT। हाल ही में वार्षिक मेला पट उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। पट उत्सव कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में वार्षिक मेला पट उत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये इन्फोसिस के साथ। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए किसने समझौता किया? तो रूस और चीन। याद रखिएगा, साइबेरिया, पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन बिछाने का जो समझौता किया है रूस जो है चीन के साथ किया है। हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 रुपया ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के लिए किया है। भारत सरकार जो है 1000 रुपया ई छात्रवृत्ति का घोषणा अफगानिस्तान के लिए किया है। हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? तो ये है एपीडा। हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? तो ये की है एपीडा ने। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 32। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो लॉन्च हुआ है तो उसका नाम क्या है? विक्रम 32। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ किया है? तो बिहार में है। बिहार बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया है जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया बिहार में। हाल ही में चर्चा में रही करम पूजा कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। करम पूजा कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। हाल ही में भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणब वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब जीता है? तो ये यूएई। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणब वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब जीता? ये यूएई का है। हाल ही में जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश में समुद्री तट बंद किए गए हैं? तो स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन, नाम याद रखना, नीले ड्रैगन के कारण जो है पहली बार किस देश ने समुद्री तट बंद किए? तो ये स्पेन है। हाल ही में यूएनएफपीए इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृति सनन है। कृति सनोन, वो हीरोइन कृति सनन नहीं है, ये कृति सनोन है। यूएनएफपीए इंडिया के लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? कृति सनोन। हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह है बेंगलुरु। अन्नपूर्णा योजना किसने अपने सफाई कर्मियों के लिए स्टार्ट किया? तो बेंगलुरु ने किया। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दी है? 5%, 18% और 40%। याद रखेंगे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दी है? तो ये 5% है, 18% और 40%। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेफाइट का संबंध किससे है? तो स्पाईवेयर। वाह, ग्रेफाइट का संबंध किससे है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जानते हैं आप कि मालवेयर है एक तरह से ही। स्पाईवेयर जो है दूसरे की जासूसी करने वाली एक यंत्र होती है। ये ग्रेफाइट नाम जो है ये स्पाईवेयर का ही है। हाल ही में चर्चा में रहे स्मरण मदर
मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी का संबंध किससे है? अरुंधति राय से है। ये अपना संस्मरण लिखे हैं, तो इसमें मदर मेरी कम्स टू मी कौन लिखे हैं? तो ये अरुंधति राय। हाल ही में वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम में। आप अभी जानें कि वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया? तो असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में किसे स्थान मिला है? तो यह है IIT मद्रास। हाल ही में NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT मद्रास। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाल ही में चर्चा में रहे आगा खान पुरस्कार 2025 का संबंध किससे है? तो वास्तुकला से है। हाल ही में चर्चा में रहे आगा खान पुरस्कार 2025 जो है ये आर्किटेक्ट से है, वास्तुकला से संबंध है। हाल ही में भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी AI टूल्स किसने विकसित किया? IIT जोधपुर ने VL2G स्वदेशी AI टूल्स जो है ये भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप होगा, ये IIT जोधपुर ने विकसित किया। हाल ही में वैष्णव संत शंकरदेव के 16वें शताब्दी के वृंदावन वस्त्र को भारत को उधार देने की घोषणा किसने की? ये ब्रिटेन ने की है। वृंदावन वस्त्र जो है इसका भारत को उधार देने की घोषणा को किसने की? ब्रिटेन ने की है। वैष्णव संत शंकरदेव के 16वीं शताब्दी में वृंदावन वस्त्र, याद रखेंगे, ब्रिटेन ने घोषणा की है देने का। पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये है 25। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 25। हाल ही में जापानी TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन Li आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? हरियाणा में। हरियाणा में जो है जापानी TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID किसके लिए अनिवार्य किया है? तो ये चांदी के आभूषण पर जो है HUID जो है ये केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो मलेशिया का पहले भारतीय जो है माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित? ये जो मलेशिया में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप है इसमें जीतने वाले पहले भारतीय बन गया। हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये नेपाल ने लगाया था। अभी जाने JNG का जो आंदोलन हुआ था ये इसी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद करने के विरोध में था। हाल ही में भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्किंग में शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में जो शामिल हुआ है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के कुकी जो समूहों के साथ शांति समझौता किया है? गृह मंत्री अमित शाह जो है मणिपुर की कुकी जनजाति के साथ जो है शांति समझौता किया है। कुकी मणिपुर में है तो वहीं कुका जनजाति जो पंजाब में है। हाल ही में लखपति दीदियों को समर्पित सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण नई दिल्ली में शुरुआत किसने शुरू किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। लखपति दीदियों को समर्पित सरस आजीविका मेले का 27वां संस्करण नई दिल्ली में किसने शुरू किया? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में एकीकृत रेरा पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। रेरा पोर्टल जो है
ये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राजगीर में। आप जानते हैं राजगीर में अभी इधर स्टेडियम का भी उद्घाटन हो गया है। तो राजगीर में जो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में अनुनीत चार्नविराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? था थाईलैंड के। थाईलैंड में भी एक प्रधानमंत्री को इससे पहले जो हटाया गया उसका नाम बताएंगे आप, ठीक है। अनुचित चार्नविराकुल को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना? दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया में फ़ोन जो है क्लास में ले जाना बैन कर दिया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद पहली बार यूक्रेन किस शहर को निशाना बनाया? कीव को। हाल ही में रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के किस शहर को निशाना बनाया? तो कीव को। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ऑरी जॉन्टी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? अनुपर्णा राय। 82वां वेनिस फिल्म समारोह जो है उसमें ऑरिन जोटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अन्नपूर्णा रॉय ने। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? ये है KJS ढिल्लन। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? KJS ढिल्लन। याद रखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जो भी हुआ था उस पर पुस्तक लिखा गया है जो ढिल्लन जी साहब ने लिखे हैं, KJS ढिल्लन ने। हाल ही में तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? EV रामास्वामी ने। EV रामास्वामी जो है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। इसका 100वीं वर्षगांठ तमिलनाडु में मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवड़ीगढ़ कहाँ स्थित है? देवड़ीगढ़। हाल ही में जो चुना गया है देवड़ीगढ़, ये उड़ीसा में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवड़ीगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न में है कि हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? तो बोडोलैंड। ये बोडोलैंड जान रहे हैं, असम का एक जनजाति है बोडो जनजाति। वो अपने आप को अलग एक राज्य का घोषणा करवाना चाह रहा है जिसको बोडोलैंड कहा जाता है। वहाँ पर जो है भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? तो बोडोलैंड है। हाल ही में NHPC के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये क्या है? भूपेंद्र गुप्ता ने। NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार भूपेंद्र गुप्ता ने ग्रहण किया है। हाल ही में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने शुरू किया? तो ये असम ने किया। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है ये असम सरकार ने शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री का नाम आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन होगा? तो ये अमेरिका होगा, USA। G20 शिखर सम्मेलन की किसकी मेजबानी में होगा? तो ये USA की मेजबानी में 2026 की होगा। आपको कमेंट करना 2025 में किसकी अध्यक्ष मेजबानी में हुआ था G20 का शिखर सम्मेलन, जहाँ पर मोदी जी भी होके आए थे। हिंट्स दे दिए हैं और आप लोग इसको कमेंट में लिखेंगे। हाल ही में अदानी पावर के किस देश में वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो भूटान में जो है वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करा अदानी पावर। हाल ही में कैंसर के टीके एंटोरोमिक्स का अनावरण किसने किया? तो रूस। बहुत बड़ा ये टीके का जो निर्माण किया बहुत बड़ा उपलब्धि है चिकित्सा जगत में। और हाल ही में कैंसर के टीके एंटोरोमिक्स का अनावरण किसने किया? तो रूस ने किया। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश के होराइजन फ्यूज सेल कंपनी के साथ समझौता किया? तो सिंगापुर का एक कंपनी है होराइजन फ्यूल सेल। इसके साथ BHEL जो हाइड्रोजन इंजन के बनाने के लिए समझौता किया है। BHEL भारतीय कंपनी है और होराइजन फ्यूज सेल जो है
ये कंपनी सिंगापुर की, दोनों मिलकर हाइड्रोजन इंजन के लिए निर्माण के लिए करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, साक्षरता दिवस वो 8 सितंबर है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हाल ही में यूएस ओपन 2025 का एकल खिताब, बस यूएस ओपन कोई भी ओपन है, पुरुष एकल खिताब जो होगा वो कार्लोस अल्कराज है। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं ये कमेंट में करना है। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज जीते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये जलवीर है। अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाटिक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हाल 2025 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? तो जलवीर, याद रखेंगे, ये अहमदाबाद में होने वाली है। हाल ही में उच्च सागर संधि BBNJ के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12वीं सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया? तो ये संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया। ये उच्च सागर संधि BBNJ के तहत कानून बनाने के लिए ये अध्यक्षता के साथ समिति का गठन किया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ जनरेशन Z का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ? तो ये नेपाल में हुआ है। तख्ता पलट कर दिया है, बहुत सारा क्षति हुई है नेपाल के ये इकोनॉमी में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ Gen Z का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ? तो नेपाल में। भारतीय सेना किसके सहयोग से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाड़ 2025 शुरू किया है करेगी? तो रूस के सहयोग से। भारतीय सेना किसके सहयोग से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाड़ जो है 2025 शुरू करेगा? जापाड़, याद रखेंगे, रूस की सहायता से। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर किसका निर्वाचन हुआ? CP राधाकृष्णन के। आप इसको जान रहे होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, ये उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े किए गए थे। ये 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार निर्वाचित हुए CP राधाकृष्णन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दिया? तो नेपाल। चलिए, Gen Z वहीं हुआ है, बैन भी वहीं हुआ था सोशल मीडिया, इसके बाद प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा देना ही था। तो हाल ही में पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया? यूक्रेन। चलो भाई, यूक्रेन भी अब कुछ कर रहा है। ये क्रूज मिसाइल है फ्लेमिंगो, जो कि पहली सबसे लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो जो है यूक्रेन ने परीक्षण किया है। हाल ही में साबित रॉकेट से ओफेक 19 जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? इजराइल ने किया। ओफेक 19 जो जासूसी उपग्रह है, साबित रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये साबित रॉकेट से लॉन्च किया, तो ये इजराइल ने किया। हाल ही में भारत ने UPI-UPU एकीकरण का अनावरण कहाँ किया है? तो दुबई में किया है। हाल ही में भारत ने पहले बार CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। भारत जो है पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आंतरिक शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो है वो एक आंतरिक शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए 3रा एमी पुरस्कार जीता? तो ये बराक ओबामा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए 3रा एमी पुरस्कार जीता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। आज आप लोग देख रहे थे सितंबर माह के वन लाइनर SPD। आपने अभी तक जितने भी वीडियो देखे हैं 2 महीने के डाल चुका हूँ, ये 3रे महीने की जा रही है। अंत तक देखें और
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब भी आप अकेले में रहे स्पीड को 2 गुना 1.5 गुना जितना में समझ में आए, हर क्वेश्चन को 2 बार दोहराया गया है ताकि सुन के याद हो जाए। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल ग्रो करे और मैं मोटिवेट होकर और भी ऐसा ही कुछ उपयोगी करंट अफेयर्स के साथ साथ और सारे विषयों के भी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हों। और आप लोग को जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, खास करके रेलवे को ध्यान में रखकर, और वन डे एग्ज़ाम जो भी है, चाहे रेलवे हो, आने वाले दरोगा है, बिहार एसएससी के बहुत सारे पोस्ट है, बीपीएससी के भी बहुत सारे आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 महीने का करंट को 1 दिन में वन लाइनर को 1 वीडियो में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे ही एवं प्रकार से 12 वीडियो देखिए, 1 साल का वन लाइनर कवर हो जाएगा। वन लाइनर बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर लेती है। कोशिश करूँगा वन लाइनर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों के समक्ष लाए। सबसे पहले एसपीडी करंट अफेयर्स को पूरा करने के बाद कोशिश करूँगा कि एडिटोरियल करंट अफेयर्स भी आप लोगों के बीच लाए, और आप लोगों का जो डिमांड होगा उस पर भी कोशिश करेंगे लाने का। अभी तत्काल में एसपीडी को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोग मुन्ना यादव ऑफिशियल चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन चले जाए, ताकि आप अवेयर होकर उसको देख सकें। कम समय में इसको 1 महीने का रिवीजन करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप अपने भाई मुन्ना यादव को आगे बढ़ावे ताकि और सारा उपयोगी वीडियो देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मुन्ना यादव अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं, और फिर जल्द ही अगले वीडियो किसी एक मंथ का जुलाई, अगस्त या सितंबर हुई है तो जुलाई से पहले जून का अब लेके आएंगे। और रिवर्स गियर में चलते जा रहे हैं, और रिवर्स के साथ साथ जो नया अपडेट होके आएगी एसपीडी उसको डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में जुड़ने के लिए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।